नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही किन बातों पर जोर दिया। उसके बाद जानेंगे दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण लेकिन पेचीदा सीट का हाल और आखिर में समझेंगे कि क्यों लग रहा फिजी के सेंटरों पर ताला। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने भारतीय समय के अनुसार सोमवार रात राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई राष्ट्र नेता, कारोबारी, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन जैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हुए। अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने अपनी नीतियों और प्रशासन के तहत अमेरिका के भविष्य पर अपनी सोच साझा की। ट्रंप ने कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। हमारा देश अब समृद्ध और सम्मानित होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को एक मूर्खतापूर्ण तोहफा बताया। उन्होंने दावा किया कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है। ट्रंप ने कहा, हमने इसे चीन को नहीं दिया, हम इसे वापस लेंगे। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा था कि वो पनामा नहर की फीस कम करे या तो उस पर नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने वाले और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इजरायली बंधकों का जिक्र किया जिन्हें गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। रविवार को वो सभी बंधक अपने परिवार के पास पहुंच गए थे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा जो दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने की है। हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर बात की जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। ट्रंप ने ये भी घोषणा की कि वो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करेंगे और अपने प्रशासन में अमेरिका में तेल और गैस के खनन को तेज करने का वादा दोहराया। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस है और हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा भी दिया। ट्रंप की इस घोषणा का असर आने वाले समय में भारत पर भी पड़ेगा। तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल आयात करता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट इलाके के मामले में दिल्ली की सबसे बड़ी सीटों में से एक है। हालांकि वोट संख्या के मामले में ये दूसरी सबसे छोटी सीट है। यही सीट पिछले 20 साल से सीएम की सीट भी कही जाती रही है। 1993 में यहाँ से बीजेपी के कीर्ति आजाद विधायक बने और दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई। 1998 में शीला दीक्षित ने ये सीट जीती। दीक्षित 2008 तक लगातार यहाँ से जीती रही और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती रही। 2013 में नई बनी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को यहाँ से हराया। इसके बाद 2015 और फिर 2020 में भी केजरीवाल ही यहाँ से विधायक बनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने यहाँ से 61.10% मत हासिल किए थे, जबकि साल 2015 के चुनाव में उन्होंने 64.34% वोट जीते थे। 2013 में जब केजरीवाल पहली बार यहाँ से चुने गए तो उन्होंने 53.46% मत हासिल किए थे। लेकिन अगर बात राजनीतिक महत्व की है तो ये विधानसभा सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सबसे चर्चित सीट बनी हुई है और इस बार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के मामले में भी ये सीट सबसे आगे है। कुल 40 उम्मीदवारों ने इस सीट से पर्चे दाखिल किए।
कुछ ने वापस ले लिए और कुछ के रिजेक्ट हो गए। अब 23 उम्मीदवार यहां से मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इसी सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहां वीरेंद्र को उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान कांग्रेस का मत प्रतिशत इस सीट पर लगातार गिरता रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां से सिर्फ 4% के आसपास ही मत मिले थे, जबकि बीजेपी के हिस्से लगभग 33% मत आए थे। अपने उदय के साथ ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी को अब तक दिल्ली में एक तरफा वोट मिलते रहे हैं। पिछले चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन अब लगभग 12 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में सत्ता बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस चुके हैं। कथित शराब घोटाले में जेल गए अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हुए कहा था कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें फिर से चुनेगी तभी वो सीएम के पद पर लौटेंगे। फोरम फॉर IIT JEE यानी FIITJEE, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले चर्चित कोचिंग संस्थान है कि कई सेंटर अचानक बंद हो जाने से छात्र और उनके परिवार वाले परेशान हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई सेंटरों के बाहर कोचिंग ले रहे छात्रों और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने FIITJEE सेंटर संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। यूपी के कई अन्य थानों में FIITJEE के खिलाफ शिकायतें भी दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक FIITJEE प्रबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर और नोएडा के सेक्टर 62 स्थित FIITJEE के प्रमुख सेंटर भी अचानक बंद हो गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से भी FIITJEE संस्थान बंद होने की रिपोर्ट है। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी भी दी है। गाजियाबाद में 10 दिन पहले दर्ज FIR के मुताबिक प्रभावित छात्रों के परिजनों ने FIITJEE पर अचानक सेंटर बंद करने और छात्रों की तैयारी को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। अभिभावकों की तरफ से पुलिस को दी गई शिकायत में ये दावा भी किया गया है कि सेंटर के अध्यापकों को भी वेतन नहीं दिया जा रहा था। अचानक कई सेक्टर बंद हो जाने से FIITJEE की वित्तीय हालत को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये अहम समय है। JEE की परीक्षा साल में 2 बार होती है। 24 जनवरी यानी शुक्रवार को भी JEE की परीक्षा थी। अगली परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। वहीं नीट की परीक्षा आमतौर पर अप्रैल-मई में होती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाने में FIR कराने पहुंचे एक परिजन ने बताया कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। सेंटर के प्रबंधन के फोन बंद है, मौके पर कोई नहीं है। अब हम अपने बच्चों को कहां लेकर जाएं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा JEE का आयोजन करती है। 12वीं पास करने वाले छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। कई छात्र क्लास 9वीं से इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में बहुत से छात्र FIITJEE के 4 वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम में दाखिला लेते हैं। प्रदर्शन करने वाले कई परिजन ऐसे हैं जिनके बच्चे पिछले 2-3 सालों से इस संस्थान में कोचिंग ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।